नमस्कार, आज की खास खबरों में आपका स्वागत है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू का रुख अचानक बदल गया है। चीन जाने से पहले मोइज्जू और उनकी सरकार बैकफुट पर थी, लेकिन जैसे ही वह चीन से लौटे उनके सुर ही बदल गए। चीन से लौटने के बाद मोइज्जू ने भारत का नाम लिए बगैर कहा कि हम बेशक छोटे देश हैं, लेकिन इस वजह से किसी को हमें धौंस दिखाने का लाइसेंस नहीं मिल सकता है। उन्होंने कहा कि हम किसी की शह पाकर रहने वाले देश नहीं हैं, हम एक आजाद और संप्रभु मुल्क हैं। इस बयान के एक रोज के बाद ही भारत और मालदीव की उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें मालदीव ने भारत से अपने सैनिकों को हटा लेने की बात कही है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान में सैनिकों की वापसी की अंतिम तारीख की बात नहीं है, लेकिन मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 15 मार्च तक सैनिकों को वापस भारत भेजा जाएगा। मालदीव ने यहां तक कि कह दिया कि भारतीय सैनिक वापसी के लिए तैयार है, जबकि भारत सरकार की ओर से ऐसी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। मालदीव में अब तक किसी तरह की हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में मरीज को भारत भेजा जाता था, लेकिन चीन से लौटने के बाद मोइज्जू ने इस रवायत को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि अब ऐसे मरीज संयुक्त राष्ट्र अमीरात या फिर मलेशिया जाएंगे, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 5 दिन पहले मालदीव के राष्ट्रपति के बयान और चीन से लौटने के बाद इतना अंतर क्यों है? आखिर क्यों वह ऐसे देशों के खिलाफ बोल रहे हैं जिसने अपनी आत्मरक्षा का पाठ पढ़ाया है? मोहम्मद मोइज्जू काफी वक्त से भारत विरोधी अभियान चला रहे थे। उन्होंने चुनाव के दौरान इंडिया आउट का नारा भी दिया था। हालांकि राष्ट्रपति बनने के बाद जब लक्षद्वीप मालदीव का विवाद हुआ, तब उन्होंने भारत से किसी तरह की नाराजगी मोल लेने से बचते दिखे थे और इस वजह से ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया था। मोहम्मद मोइज्जू के 5 दिवसीय चीन यात्रा पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और इस दौरान मालदीव को चीन की ओर से 13 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मदद का वादा भी किया गया है। वहीं मालदीव की एयरलाइन अब चीन में घरेलू उड़ानें भर सकेंगी। बताते हैं कि हुल हिमालय में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चीन ने 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर देने का वादा कर डाला है और इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए भी चीन एक 100 बेड के अस्पताल के लिए अनुदान देगी। इसके बाद ये मुमकिन है कि मालदीव को आत्मविश्वास आ गया है और उन्होंने भारत को और इशारा करते हुए ऐसा बयान दे डाला है।